हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 नवंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में प्रथम लीजेंड्स लीग क्रिकेट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में और इसी लीग के आयुक्त यानी कमिश्नर बनाए गए हैं भारत के रवि शास्त्री। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 किस फिल्म ने जीता? रिंगू वांडरिंग फिल्म ने। ये एक जापानी फिल्म है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब 52वां फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हो चुका है। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि इस फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए 2 लोगों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इस फिल्म महोत्सव में। इनका नाम है मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सजाबो। ठीक है, तो पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। अब हर साल इफ्फी में किसी न किसी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 52वें इफ्फी में गोदावरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष श्रेणी में सिल्वर पीकॉक अवार्ड जीते जितेंद्र भिकुलाल जोशी। वहीं महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक अवार्ड जीती एंजेला मोलिना, जो कि स्पेनिश अभिनेत्री हैं। इन्हें चार्लोट फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं इसी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड जीते वाकलाव कदरनका। किस फिल्म के लिए? सेविंग वन हु इज डेड फिल्म के लिए। और इस फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार 2021 किस फिल्म ने जीता? लिंग्वी द सेकर्ड बॉन्स ने जीता। 8 ग्रैमी पुरस्कार और 8 टोनी पुरस्कार जीत चुके किस प्रसिद्ध ब्रॉडवे संगीतकार और गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? स्टीफन सोहाइम, जो कि अमेरिका के थे। 8 बार के ग्रैमी पुरस्कार और 8 बार के टोनी पुरस्कार विजेता थे। ग्रैमी पुरस्कार और टोनी पुरस्कार ये दोनों पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 28 नवंबर 2021 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 73वीं। टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड 2021 में फिक्शन श्रेणी में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अशोका ए सूत्र पुस्तक ने। इसके लेखक हैं इरविन एलन सिली। तो हाल ही में मुंबई में टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए, जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखने हैं। इसमें नॉन फिक्शन श्रेणी में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया बॉर्न ए मुस्लिम पुस्तक को। इसके लेखक हैं गजाला वहाब। फिक्शन श्रेणी में फर्स्ट बुक अवार्ड जीता ए डेथ इन सोनागाछी पुस्तक ने। इसके लेखक हैं रिजुला दास। वहीं नॉन फिक्शन श्रेणी में फर्स्ट बुक अवार्ड जीता लैंडस्केप्स ऑफ लॉस पुस्तक ने। इसके लेखक हैं कविता अय्यर। ठीक है, और इसी अवार्ड समारोह में पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन को। तो अब चलिए आज 30 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने झोंगशिंग 1D नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। चीन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण संचार उपग्रह है। इसका नाम है झोंगशिंग 1D। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 3B रॉकेट के जरिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, चीन अपना जितना भी सैटेलाइट लॉन्च करता है मैक्सिमम लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट से ही लॉन्च करता है। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च रॉकेट किस देश का रॉकेट है? चीन का रॉकेट है। चीन ने 2021 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। एक बार फटाफट रिवीजन करिए। 20 नवंबर को यानी इसी महीने 20 नवंबर को इसने हाई रेजोल्यूशन पृथ्वी इमेजिंग सैटेलाइट गाओफेन 1103 को लॉन्च किया था। इसी महीने 9 नवंबर को चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू या फिर इसे ही SDG Sat 1 कहा जा रहा है। यह दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है जिसे चीन ने लॉन्च किया है। और अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए पिछले महीने यानी अक्टूबर में चीन ने शिजियान 2-1 उपग्रह को लॉन्च किया था।
वहीं महासागरों और पर्यावरण निगरानी प्रणाली के माध्यम से सामुद्रिक आपदा की चेतावनी के लिए इसी साल मई महीने में चीन ने हेयांग 2D उपग्रह को लॉन्च किया। हेयांग 2D को HY-2D भी कहा जाता है। वहीं इसी साल 15 मई को चीन ने तियानवेन-1 मिशन के तहत झुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा और इस तरह से मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है अमेरिका के बाद। तियानवेन मिशन है जिसे चीन ने 2020 में लॉन्च किया था और तियानवेन-1 यान जो है मंगल ग्रह पे उतरा और उसके बाद झुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पे उतारा गया। चीन की बात करें तो चीन की यांगत्जे नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और हुआंगहो नदी जिसे पीली नदी कहा जाता है इसे चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि बार बार इसमें बाढ़ आ जाता है। दो संगठन शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं जिन्हें चीन में प्रीमियर कहा जाता है ली केकियांग, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और करेंसी है रेनमिनबी। आप लोग इवान का नाम भी सुनते होइएगा, इवान जो है रेनमिनबी का एक यूनिट है। नेक्स्ट, कोरियोग्राफी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके किस प्रसिद्ध कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है शिव शंकर, हाल ही में इनका निधन हो गया है 72 साल की उम्र में। यह दक्षिण भारत के टॉप कोरियोग्राफरों में से एक थे। 700 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 2009 में फिल्म आई थी मगधीरा, उसी फिल्म के लिए कोरियोग्राफी श्रेणी में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए, इफ्फी के दौरान ही पहली बार ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था और ये ब्रिक्स फिल्म समारोह का छठा संस्करण था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक यानी बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का पुरस्कार जीते लूसिया मूरत, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये ब्राजीलियन फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने एना फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ब्रिक्स देशों का यह फिल्म समारोह है। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस फिल्म समारोह में और भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए, इन्हें भी नोट करिए। बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2 फिल्मों को दिया गया, एक बाराकात फिल्म को और द सन अबव मी नेवर सेट्स फिल्म को। इसमें बाराकात फिल्म के डायरेक्टर हैं एमी जेफ्ता जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, ये साउथ अफ्रीकी फिल्म है। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हुसो बोरिसोवा, ये एक रशियन फिल्म है। इस फिल्म समारोह में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया मेल श्रेणी में धनुष को, जो कि दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं। असुरन फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं फीमेल श्रेणी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीती लारा बोल्डोरिनी जो कि ब्राजीलियन अभिनेत्री हैं, इन्हें ऑन व्हील्स फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं चीन के फिल्म डायरेक्टर यान हान ने ए लिटिल रेड फ्लावर के लिए जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड जीता। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो इसी साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बार का ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वर्चुअली तरीके से ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी, मुख्यालय शंघाई में है। अगला क्वेश्चन, पेत्र फियाला किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो पेत्र फियाला बोलिए या पेट्र फियाला बोलिए, ये चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं पेट्र फियाला। ठीक है, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, इसका छोटा नाम है यानी संक्षिप्त नाम है चेकिया। 2016 में वहाँ की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था, इसके अनुसार चेक गणराज्य को चेकिया भी कहा जा सकता है। इसका राजधानी है प्राग, ये एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमा, करेंसी है कोरोना। अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं परमजीत कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? 49 किलोग्राम
भार वर्ग में। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं विवेक जौहरी, ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें एम अजीत कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1944 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोट्टो है सीबीआईसी का देश सेवार्थ कर संचय। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अंग दान करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो अंग दान करने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहले स्थान पे है अमेरिका और दूसरे स्थान पे है चीन, और भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है। एक बात और ध्यान में रखिए, भारत में हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में 27 नवंबर 2021 को 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2010 में। अच्छा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि 141 मीटर ऊंचा होगा, इसका निर्माण किया जा रहा है मणिपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। गिरिबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, यानी गिरिबाम इम्फाल के बीच की दूरी को यह रेलवे ब्रिज जो है कम कर देगा, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा निर्मित होने के बाद। मणिपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और निर्मित होने के बाद ये ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वर्तमान में इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई है 139 मीटर। अब जानिए मणिपुर के बारे में। इसका मैप देखिए। मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। मणिपुर अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम, और इस साइड में म्यांमार से अपनी सीमा शेयर करता है। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पर जिलों की संख्या 16 है। राजधानी इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्य न्यायाधीश हैं पी.वी. संजय कुमार। मणिपुर का हाईकोर्ट इम्फाल में है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है संगाई हिरन, स्टेट बर्ड है मिसिस हुमेस, स्टेट ट्री तून, स्टेट फ्लावर शिरोई लिली या फिर इसे लिलियम मैकलिनिया कहा जाता है। पुंगचोलम, रौखत, रखाल, महारास, खम्बा थोईबी तथा नटरास यहाँ के प्रमुख डांस हैं। मैटी या मैठी कहा जाता है, या फिर एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है अंगामी। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर। यहाँ की आधिकारिक भाषा मिटेई है। मिटेई को ही मणिपुरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स बिजॉय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किए भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2021 में भारत बांग्लादेश मैत्री के पूरे 50 साल हो गए हैं। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से अलग करके, उसके भी पूरे 50 साल हो गए हैं। और इसी साल बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। कुछ और बातें ध्यान में रखिए। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा इंडिया बांग्लादेश 50 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप का आयोजन किया गया था। और इसी बैठक के दौरान बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख नरेंद्र कुमार को स्कॉलर वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब बांग्लादेश का मैप देखिए। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य अपनी सीमा शेयर करते हैं। ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा,
असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसमें त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद और करेंसी का नाम है टका। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हर्षवंती बिष्ट जो हैं ये उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1957 में की गई थी। कहीं कहीं पर ये 1958 भी लिखा मिला है, तो इसे याद रखिए, 1957 या फिर 1958। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किन 3 देशों को विकासशील देश का दर्जा दिया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और एक है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन तीनों देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में विकासशील देश का दर्जा दिया है। इससे पहले ये तीनों देश कम से कम विकसित देश की श्रेणी में आते थे। अब ये तीनों देश जो हैं विकासशील देश बन गए हैं। भारत भी एक विकासशील देश है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये विकसित देश हैं, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में जान चुके हैं, अब जानिए नेपाल के बारे में। भारत के 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा शेयर करते हैं। ये राज्य हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही सार्क संगठन का मुख्यालय है, इसे भी याद रखिए। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और करेंसी है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए भारत को 1.2 अरब यूरो, ये होता है लगभग 10,025 करोड़ रुपए के बराबर से अधिक की घोषणा की है? तो ये है जर्मनी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए भारत को जर्मनी 1.2 अरब यूरो से अधिक की राशि प्रदान करेगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित ट्रेन लॉन्च की गई है हाल ही में। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत और जर्मनी ने वाइजर कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया है। यहाँ पे वाइजर का मतलब होता है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे बसा है। एक बहुत ही प्रसिद्ध नहर है जिसका नाम है किल नहर, जर्मनी में ही बहती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। जर्मनी की वर्तमान में चांसलर हैं एंजेला मार्केल, ये रिटायर होने वाली हैं। अगले चांसलर कौन होंगे? ओलाफ स्कोल्ज होंगे। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। संसद है बुंडस्टैग और करेंसी का नाम है यूरो। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी तरह से डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन रखिए, ताकि डेली सुबह में वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब पिछली क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सज्जन जिंदल। दूसरा क्वेश्चन था 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 3रे स्थान पर है। अब चलिए आज का पहला क्विज है। भारत और अमेरिका के बीच 17वां मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहां पर कोकण क्षेत्र के प्रथम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।